क्लास 10 का बोर्ड पेपर सामाजिक विज्ञान का, जिसमें हम पूरी सामाजिक किताब में से जो भी क्वेश्चन बन रहे अति महत्वपूर्ण वो लेने वाले हैं इस क्लास में। और इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 99% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो पूरा ध्यान से देखिए, वीडियो लास्ट तक बने रहे, देख लेना आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से कितने सवाल गिरते हैं वापस आके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1799 में। दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? कब हुआ? 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो हमारा राइट आंसर होगा जुपेक्स मैक्सिको ने। बी ऑप्शन राइट होगा। वियना की संधि कब हुई? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर। वियना की संधि कब हुई? 1815 में। कब हुई? 1815 में। फ्रांस के प्रथम या पहला शासक कौन था? फ्रांस का पहला शासक कौन था? फ्रांस की क्रांति कब हुई? वियना की संधि हुई। अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो फ्रांस का प्रथम शासक कौन था? लुई 16वां। कौन? लुई 16वां। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यानी यूनानियों ने आजादी के लिए संघर्ष कब प्रारंभ किया? तो कब किया? 1821 में। कब? 1821 में। नेक्स्ट है, काबूल कौन था? ये काबूल कौन था? ये सर्दिनिया पिंडमान का प्रधानमंत्री था। अब है पार्ट 2, भारत में राष्ट्रवाद। पार्ट नंबर 2 में से देखेंगे, अध्याय 2 में से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ से शुरू की? महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ से शुरू की? साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से। दूसरा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में ये भारत में आए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस। तीसरा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? अब देखिए, आपको परीक्षा में ये भी पूछ सकता है असहयोग आंदोलन क्या है, तो ये भी ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन क्या है, नमक यात्रा क्या है, रोड एक्ट कब पारित हुआ, इसके बारे में समझाइए, साइमन कमीशन के बारे में लिखिए। इनमें बड़ा सवाल भी बनने की संभावना रहती है 500 में से, तो बड़ा सवाल भी इनका ध्यान में रखना है आपको। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1921 में। कब? जनवरी 1921 में। रोड एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। कब? 1919 में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन भारत कब आया भाई कमीशन? 1928 में। और भारतीयों ने क्या नारा दिया था? साइमन कमीशन गो बैक। क्या? साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ भाई? 1942 में। कब हुआ? 1942 में। तो ये 4-5 क्वेश्चन इनमें से बड़े सवाल भी बनने की संभावना है। जैसे एक तो भारत छोड़ो आंदोलन का व्याख्या कीजिए, साइमन कमीशन की व्याख्या कीजिए, रोड एक्ट की व्याख्या कीजिए, असहयोग आंदोलन क्या है व्याख्या कीजिए। अब है तीसरा अध्याय, भूमंडलीगत विश्व का बनना। इनमें से मोस्ट सवाल कौन कौन से बन रहे हैं? तो पहला है, कैरिबियाई द्वीप समूह में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा देश है कैरिबियाई द्वीप समूह में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आइलैंड। आपके ये 3 देश हैं, ये तीनों इसमें शामिल हैं, आइलैंड इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की भाई? बताइए, किसने की? कोलंबस ने। सब ऑप्शन राइट होगा। अब इस अमेरिका की जगह ये पूछ ले भारत की खोज किसने की, तो किसने की? वास्को डिगामा ने। किसने? वास्को डिगामा ने। और अमेरिका की खोज कोलंबस ने। हेनरी मोल्टर स्टेनरी कौन था? ये कौन था भाई? तो ये कौन था? पत्रकार एवं खोजी था। ए ऑप्शन राइट होगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा? किस पे पड़ा? अमेरिका पर। किस पर? अमेरिका पर। ये अवसर वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो नेक्स्ट अध्याय है 4 नंबर, औद्योगिकरण का युग। कौन सा? औद्योगिकरण का युग। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। किसमें? इंग्लैंड में। भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, तो कहां पर स्थापित किया गया भाई? ये भारत में, जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट, बम्बई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कहां पर स्थापित हुई भाई? बताओ कहां पर स्थापित हुई? तो अपना सब ऑप्शन राइट होगा, 1854 में स्थापित हुई।
मिल 1854 में स्थापित हुई थी। बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई, कब हुई? बंगाल में कब हुई? 1855 में। ये थे हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी हमारे इतिहास से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो थे। अब हम भूगोल के भी क्वेश्चन देखेंगे, लोकतांत्रिक राजनीति के भी क्वेश्चन देखेंगे महत्वपूर्ण। तो अब देखते हैं समकालीन भारत भूगोल के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संसाधन विकास पाठ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? इनमें से कौन सा है जिनको हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? नवीनीकरण संसाधन। तो नवीनीकरण में कौन सा आएगा? पवन ऊर्जा। बाकी अनवीनीकरण के संसाधन है ये। इसमें आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा मैंने, ऐसा पूछना नवीनीकरण अनवीनीकरण पूछ के इसका परिभाषा देके पूछा, ऐसा टकरा के पूछ सकता है। देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में नदियों के ज्यादा होने का अत्यधिक सिंचाई इसका भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारक है। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भूमि निम्नीकरण क्या है, नवीनीकरण अनवीनीकरण क्या है? कौन से प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? कौन से प्रांत में की जाती है? उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड में। कौन से राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? कौन से राज्य में पाई जाती है काली मिट्टी मुख्य रूप से? कहाँ पर? गुजरात में। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगल मिट्टी भी कहते हैं, कपास के लिए अति महत्वपूर्ण है। जवाहरी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, यानी नवीनीकरण संसाधन है। नेक्स्ट, लोह ऐसे किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का है भाई? अनवीनीकरण। एक बार खत्म हो गया है तो पुनः वापस नहीं आता, तो अनवीनीकरण, द ऑप्शन राइट होगा। अब आपसे परिभाषा एग्जाम में पूछ सकते हैं, नवीनीकरण क्या है, अनवीनीकरण क्या है? नवीनीकरण अनवीनीकरण अंतर पूछ सकते हैं, जैव अजैव के उदाहरण पूछ सकते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र किए गए हैं? कितने प्रतिशत पर वन होना अनिवार्य है? तो आपके कितने प्रतिशत किए गए हैं? 33%। सौ ऑप्शन राइट होगा। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई या निम्नीकरण का कारण है, क्या कारण है भाई? 8वां क्वेश्चन में, स्थानांतरित खेती। पूर्व भारत में वनों की कटाई क्यों करते हैं? स्थानांतरित खेती के लिए, जूमिंग खेती के लिए। अब आपको एग्जाम में परिभाषा पूछ सकते हैं, स्थानांतर कृषि क्या है, जूमिंग कृषि क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अध्याय 2, वन एवं वन्य जीव, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है? इनमें से किस कारण है वनस्पति का नुकसान नहीं होता? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करने से वनस्पति का नुकसान नहीं होता है? पशुचारण और लकड़ी के ईंधन प्राप्ति, ऐसा वनों को नुकसान नहीं होता है। कृषि का विस्तार करेंगे तो वनों को काटेंगे। वर्ल्ड से राज्य परियोजना चलाएंगे तो भी वनों को काटना पड़ेगा। तीव्र उद्योग, ज्यादा उद्योगों का और शहरों का विकास होगा तो भी वनों को नुकसान होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सा तरीका समुदाय का सीधी भागीदारी नहीं करता है? इनमें से सीधी भागीदारी का कौन सा नहीं है? तो आपके वन्य जीव पशुआहार का परिसीमन, इसमें समाज का सीधी भागीदारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो मिलाने वाला है। एक साइड में आपको जानवर या पौधे दिए हैं, एक में आपको अस्तित्व दिया गया है, कौन से लुप्त हैं कौन से नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आपके सामने दिया है, कारा हिरण है वो संकटग्रस्त जाति हैं। एशियाई हाथी, तो एशियाई हाथी क्या है? सफेद, लुप्त होने की सफेद में आगे हैं। जंगली सुअर क्या है? स्थानिक। नेक्स्ट है हिमालयन बुरा भालू। हिमालयन बुरा भालू किस में आएगा भाई? किस में आएगा? दुर्लभ में। और गुलाबी शेर वाले बतख लुप्त होने की कगार पे। अब आपसे मिलाने वाला भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, या आपको ये पूछ सकते हैं 4 ऑप्शन देके इनमें से लुप्त कौन सी हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन से जुड़े हुए पर्यायवादी हैं, इनमें से कौन है जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं? कौन है भाई? अमृता देवी बिश्नोई। जोधपुर में खेजड़ी मेला लगता है, वहां पर अमृता देवी ने पेड़ों के चिपक अपनी जान दी पेड़ों को बचाने के लिए। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? अति इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये क्वेश्चन। किस वर्ष हुआ? 1972 में। कब? 1972 में। कब? 1972 में। देखिए अभी हमने ऊपर पूछा प्रजाति देकर उसके 4 ऑप्शन दे सकते हैं। प्रजाति संकटग्रस्त हैं, इनमें से चारों में से कौन सी प्रजाति वो संकटग्रस्त हैं? तो कौन सी है भाई? मणिपुरी हिरन है, शेर की पूंछ वाला बंदर है, गेंडा है, उपयुक्त सभी, द ऑप्शन राइट होगा। ये चारों हैं वो संकटग्रस्त हैं। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में है? तो सरिस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में है? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। वनों से हमें प्राप्त होता है, वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है, दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, लकड़ी प्राप्त होती है, उपयुक्त
सभी। एशियाई चीता को भारत में कब लुप्त घोषित किया? कब किया? 1952 में लुप्त हो चुका है। भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं? किस राज्य में स्थायी वनों की अधिकता है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अध्याय 3 जल संसाधन। कौन सा? जल संसाधन। तो इनमें से लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4 भाग। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? कितना प्रतिशत होता है? 22%। कितना? 22%। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी मौसिनराम में। और राजस्थान में पूछे तो माउंट आबू में। कौन सा राज्य है जहां हर घर में 7 वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक रूप से कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो कहाँ पर? तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। नेक्स्ट है भांगड़ा नागर परियोजना। भांगड़ा नागर परियोजना बनाई गई है। भांगड़ा नागर परियोजना बनाई गई है कहाँ पर? सतलज व्यास नदी पर। सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। चिपको आंदोलन का संबंध है, ये चिपको आंदोलन है वो किसके संबंधित है? वृक्षारोपण से, यानी वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है। 8वां नो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इनमें से 4 जिले दिए हैं, इनमें से कौन सा युग्म है सम्मिलित नहीं है? तो देखिए आना सागर अजमेर में है, तो ये तो राइट है। पिछोला झील तालासफर झील चूरू में है, ये भी राइट है। ठीक है। फतेह सागर झील उदयपुर में, ये भी राइट है। तो पिछोला झील है वो जयपुर में नहीं है। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में, ये भी उदयपुर में है। तो जयपुर में कौन सी झील है? सांबर झील। कौन सी? सांबर झील। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील बनाई गई है। कब बनाई गई है भोपाल झील? कब? 11वीं शताब्दी में। कब? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट अध्याय है आपके कृषि। तो देखिए कृषि का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? कौन सा प्रकार है? रोपण कृषि। रोपण कृषि में एक ही कृषि है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती हैं। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल है किसमें? तिल। कौन सा? तिल। कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है इन चारों में से? जल्दी बताइए, सबसे सरल क्वेश्चन है। चना। खरीफ की फसल कौन सी है इनमें से चारों में से? खरीफ की फसल बाजरा। अब आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं रबी की फसल के उदाहरण बताओ, खरीफ की फसल के उदाहरण बताओ। ठीक है, तो दोनों के 3-3 कम से कम 4-4 उदाहरण याद होना चाहिए। 3-4 के उदाहरण याद होने चाहिए। नेक्स्ट, कृषि एक क्रिया है। कृषि किस क्षेत्र में आती है? आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र। तो कृषि है वो किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में। अब आपसे एग्जाम में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का वर्णन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना, आपके पेपर में पक्का मिलेगा। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, या द्वितीय क्षेत्र क्या है, या तृतीय क्षेत्र क्या है, इन तीनों क्षेत्र में से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। या तो आपसे प्राथमिक द्वितीय के उदाहरण पूछेगा या इसका वर्णन पूछेगा, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल कौन सी है? तरबूज। उन्हाड़ा भाव व सब्जियां वगैरह। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? किस देश में ही वो सबसे ज्यादा चावल उत्पादित होता है? कहाँ पर? चीन में। कहाँ पर? चीन में। अब इनमें से रेशेदार फसल कौन सी है चारों में से? जूट। कौन सी? जूट। मोटा अनाज नहीं है इन चारों में से, मोटा अनाज नहीं है, कौन सा नहीं है? गेहूं। मोटा अनाज नहीं है। बाकी रागी बाजरा जवार तीनों मोटा अनाज है। नेक्स्ट पार्ट, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन देखते हैं। अध्याय 5 भूगोल का, खनिज और ऊर्जा संसाधन। निम्न में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। अब आपके एग्जाम में धात्विक अधात्विक का उदाहरण इस पार्ट में से आएगा, ऑप्शन में से। तो धात्विक का उदाहरण कौन सा है भाई इनमें से? लोहे एसिड धात्विक में आते हैं, बाकी नमक कोयला अभ्रक ये तीनों अधात्विक में आते हैं, ये ऑप्शन राइट होगा। सर्वश्रेष्ठ लोहे एसिड हैं, कौन सा है भाई सर्वश्रेष्ठ? हेमेटाइप। ये कोयले लोहे एसिड के प्रकार हैं, पूछ सकते हैं हेमेटाइप। हमारे देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम ने सबसे पहले असम में तेल निकालना शुरू किया। हमारे देश का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पर उत्पादित होता है? तो ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। कितने प्रकार के खनिजों की पहचान की जा चुकी है? अब तक कितने प्रकार के खनिजों की पहचान कर चुकी है? 2000। मैग्नेटाइट लोहे एसिड में लौहांश पाया जाता है, कितना प्रतिशत लौहांश पाया जाता है? 70%। कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का अर्थ क्या है? कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का क्या अर्थ है? घोड़ा।
वहाँ पर घोड़े को कूतरे कहते हैं। राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? खेतड़ी, झुंझुनू में। कहाँ पर? खेतड़ी, झुंझुनू में। कौन सा ऊर्जा खनिज है? इनमें से कौन सा है? जैसे ऊर्जा खनिज है, उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, पत्थर से नहीं होती, बालू का पत्थर से भी नहीं, जस्ता से नहीं, तो कोयले से। तो सी ऑप्शन राइट होगा। यूरियम थोरियम से प्राप्त होता है। यूरियम है वो थोरियम से क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? आणविक एवं परमाणु ऊर्जा। तो पूछ सकते हैं परमाणु ऊर्जा के लिए कौन से कण की आवश्यकता होती है? यूरियम एवं थोरियम से। छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है, दांतों को गलने से कौन रोकता है? दांतों को गलने से कौन रोकता है अपने? फ्लोराइड। हमारे देश में जवाहरी ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु आर्द्र क्षेत्र हैं। किस क्षेत्र में जवाहरी ऊर्जा ज्यादा होती है? अब आपको सीधी बात है, जहाँ समुद्र होगा वहीं जवाहरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो कच्छ की खाड़ी है, सुंदरबन डेल्टा है, कमार की खाड़ी है। नेक्स्ट है विनिर्माण उद्योग पाठ। इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट बोर्ड में आने वाले। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? तो जल्दी से बताइए। एल्यूमिनियम प्रकरण। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? एल्यूमिनियम प्रकरण। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है? कौन सी एजेंसी स्टील को? स्टील के लिए कौन सी है भाई? टाटा स्टील। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? चूना पत्थर है वो किस उद्योग के लिए चाहिए भाई? कच्चा माल। तो चूना पत्थर से क्या बनेगा? सीमेंट। तो सीमेंट के लिए, किसके लिए? सीमेंट के लिए। निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? कौन सा है? लोहा इस्पात। अब आप एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन इनसे ये आ सकता है, लोहे इस्पात को अन्य उद्योगों का आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा बनने की संभावना यहाँ से। लोहे इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों का आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? चीनी मिलों की सर्वाधिक संघनता किन राज्यों में है? सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं वो किस राज्य में है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश और बिहार में। कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन सा उद्योग है वो कृषि आधारित नहीं है? पटसन, ये कृषि से चलता है। रबड़, ये भी कृषि से। सीमेंट उद्योग, तीन ही। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। यानी सीमेंट उद्योग है वो कृषि से संबंधित नहीं है, बाकी सब कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। निम्न में से कौन सा शहर भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? किसको इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है भारत की? तो बेंगलोर को। किसको? बेंगलोर को। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो सिलाई मशीन। हमारे देश का पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया है? कहाँ लगाया गया है? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में।